वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 जो कि बेस्ड है डिफरेंशिएबिलिटी पर, डिफरेंशिएशन पर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। आपने हर जगह पर देखा होगा कि डिफरेंशिएशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। कोई फंक्शन y होगा तो उसका डिफरेंशिएशन इस तरह से d/dx होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब समझते हैं पहले कि डिफरेंशिएशन आखिर होती क्या है। ठीक है, किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं कि वो चीज़ ओवर द टाइम कैसे चेंज हो रही है। जब हम ऐसे करते हैं कि d/dt तो मतलब कि ओवर द टाइम कोई भी चीज़ कैसे चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम बचपन से लेकर हमारी हाइट बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ओवर द टाइम हमारी हाइट कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, ओवर द टाइम। ठीक है, मतलब ये क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू ये क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यही तो रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये वाई जो कि कोई भी क्वांटिटी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे चेंज हो रही है, फिजिकली भी समझा दिया मैंने आपको। अब फॉर एग्जांपल आप वेलोसिटी पढ़ते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं वेलोसिटी dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस। और डिफरेंशिएशन आखिर होती क्या है। ठीक है, ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये है हमारा कोई भी फंक्शन। आप यहाँ पर फंक्शन को आप किसी भी तरह से f(x) से डिनोट कर सकते हैं, y से डिनोट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से, यू टेक एनीथिंग। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू दिस आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, अभी तक हमने लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी 5.1 में। तो डिफरेंशिएबिलिटी को भी हम उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं लिमिट्स की फॉर्म में। कैसे, डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं डेरिवेटिव से, इस तरह से प्राइम से। इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ f(x) ऐसे लिख सकती हूँ मैं। ये प्राइम डिनोट करता है किसी भी क्वांटिटी के ऊपर कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू होता है लिमिट x टेंडिंग टू c। यहाँ पर c क्या होता है, जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएशन देख रहे होते हैं, रेट ऑफ चेंज हम जिस पॉइंट पर देख रहे होते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूटी में होता था ना कि हम किसी पॉइंट के अलॉन्ग कॉन्टिन्यूटी देखते थे, तो वैसे ही ये भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये है हमारे डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला कह सकते हैं आपकी। इसको हम इस तरह से देखते हैं, ये डिफरेंशिएबिलिटी है। ओके, यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये पॉइंट है, पॉइंट एट विच वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हर चीज़ का हम कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमको इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, ठीक है, तो कैसे देखेंगे, इस पॉइंट पर। अच्छा, अब ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये हम स्टडी कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, तो हम बोल सकते हैं कि फॉर दिस लिमिट टू एग्जिस्ट क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, वही लेफ्ट हैंड में यहाँ पे c माइनस आ जाएगा और राइट हैंड में क्या आ जाएगा, c पॉजिटिव, और बाकी यही रहेगी एक्सप्रेशन। देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पर c नेगेटिव कर दिया, मतलब कि हम नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं उस पॉइंट को, मतलब कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और यहाँ पर c पॉजिटिव, मतलब कि राइट साइड से उस पॉइंट को हम अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और c क्या है, पॉइंट जिस पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी यहाँ पर मैं बता देती हूँ। एक थ्योरम है
जो कि आगे यूज़ भी होगी। Theorem says if a function is differentiable at point C then it is also continuous at that point। मतलब कि इससे हम ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूअस भी होगा। मतलब कि अगर हमने कॉन्टीन्यूटी प्रूफ कर ली किसी भी फंक्शन के लिए तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल कोई भी फंक्शन है वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अलजेब्रा डेरिवेटिव्स का। वापस अपने डेरिवेटिव्स वाले ये जो हम जनरल फॉर्म देखते हैं डिफरेंशिएशन का, इस पे आ जाते हैं। डेरिवेटिव्स का अलजेब्रा देखते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शंस है और उनका डेरिवेटिव निकालने को आ जाए पर प्लस माइनस में हो वो। सबसे पहले दो फंक्शन कंसीडर कर देते हैं। u कोई फंक्शन है, v कोई फंक्शन है। u कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर ले लो, साइन एक्स कॉस एक्स डिम्का फलाना कुछ भी। ठीक है, तो अगर हम इनको प्लस या माइनस करेंगे दोनों फंक्शंस को और उसका डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ब्रैकेट किसी ना किसी तरह से तो ओपन होता है ना, तो इस डेरिवेटिव का क्या होगा जब ब्रैकेट ओपन होगा, ये होगा। ये इंडिविजुअली डेरिवेटिव होंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन अलग से निकाल सकते हैं हम और इसका अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम डायरेक्टली ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, इसको हम खोल सकते हैं, इस तरीके से ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट। ठीक है, तो हर एक चीज़ का अपना एक अलजेब्रा होता है, वो हमको पहले स्टडी करना ज़रूरी होता है ताकि हम कोई गलती ना कर दे। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में यू वी का स्क्वायर अगर होता ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन में तो ये यू स्क्वायर वी स्क्वायर होता, पर यहाँ पे डेरिवेटिव है। अब ये डेरिवेटिव कैसे ओपन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस। अब सेकंड फंक्शन की बारी, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। मतलब टर्न वाइज हम इनको डिफरेंशिएट करें, पहले ये वाला कर दिया दूसरा ऐसे ही रहने दिया, प्लस पहले प्लस फिर ये वाला कर दिया और इसको ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब डिवीजन पे आते हैं। u और v को डिवाइड कर, डिवीजन में है कोई फंक्शंस और उसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, v का स्क्वायर। अब यहाँ पर वही चीज़, इसी तरह की चीज़ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। पहले u का डेरिवेटिव निकाल लो v एज इट इज़, पर यहाँ पर माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। यहाँ पे प्लस था ना, फिर यहाँ पे माइनस साइन आएगा, v का डेरिवेटिव एंड u। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो u एंड v का डेरिवेटिव, u v माइनस u v का डेरिवेटिव ओवर v का स्क्वायर। ओके, इसका इस पूरे फॉर्मूले का पर्टिकुलर नाम है प्रोडक्ट रूल। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल या फिर लेबनिटीज रूल, लेबनिटीज रूल। पर जनरली आपको ये प्रोडक्ट रूल के नाम से आप ये काफ़ी पॉपुलर है। और ये है क्वेश्चन रूल। क्या है ये, क्वेश्चन रूल। नाउ मूविंग ऑन टू चेन रूल, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। चेन रूल की हम डायरेक्ट एप्लीकेशन देखेंगे कि चेन रूल को हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो चेन रूल के लिए आपको सबसे पहले इस पूरी एक्सरसाइज के लिए आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, इस पूरे चैप्टर के लिए जो कि हमने आई थिंक 11th में स्टडी किए हुए हैं। तो वो चार्ट आप प्लीज़ पूरा एक बार लर्न कर ले, सबकी वैल्यूज़ की, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का। पर अभी के लिए थोड़े से बेसिक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो हमारे को इस एक्सरसाइज में रिक्वायर्ड होंगे, तो आप याद करते रहना इसको। ठीक है, तो अपना पेन एंड पेपर निकाल लो क्योंकि अब हम इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स जो कि आपको याद रखने हैं। यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव फंक्शन दिया हुआ है और इसके डेरिवेटिव्स एक्स रेज टू पावर n, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या होता है इसका डेरिवेटिव, n
इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे x का स्क्वायर होगा तो देखिए कैसे होगा, n की जगह पे आपने 2 पुट कर देना है, 2n रेज टू पावर 2 माइनस वन। 2 माइनस वन क्या होता है? 1। ठीक है, तो 2n आ गया इसका डेरिवेटिव इस तरीके से। साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स एंड सीकेंट एक्स, कॉट एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये फटाफट से याद कर लीजिए। चलिए चेन रूल का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चेन रूल में क्या होता है कि हमको कोई फंक्शन इस तरह से दिया होता है। पहले आप फंक्शन के अंदर फंक्शन देखना सीख लीजिए। कॉस एक्स स्क्वायर, इस कॉस एक्स के फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो इसमें ये एक साइन एक्स फंक्शन है, एक कॉस एक्स फंक्शन है ना, दिख रहा है ना, एक्स की जगह पे कॉस एक्स है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको फंक्शन दिखना चाहिए। ठीक है, आप इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि ये बड़ी पिक्चर है साइन एक्स की। ठीक है, और उसके अंदर ये छोटी पिक्चर है, जब जूम कर रहे हैं तब हमें दिख रहा है ये कॉस एक्स। ठीक है, तो हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले इसको करेंगे फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ और होता, एक्स की जगह जैसे एक्स स्क्वायर होता या कुछ और होता तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करते। क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चेन रूल। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में हमें पूछा है डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ये फंक्शन। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, वाई लेट कर लेंगे, इसको कोई नाम दे देंगे इस फंक्शन को। ठीक है, तो वाई दे दिया हमने इसको नाम, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि हमें पूछा है विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वाई की वैल्यू पुट कर दो सिंपल यहाँ पे, क्योंकि हमें इसकी इंटीग्रेशन इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालनी है ना। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ा फंक्शन है, इसके अंदर एक और फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस बड़े वाले फंक्शन को अपने माइंड में आप देख लो कि ये पूरा थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन या साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस एक्स होती है। ठीक है, तो इसकी जो डिफ्रेंसिएशन है सबसे पहले कर लेंगे। साइन एक्स की क्या होती है, कॉस एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब नाउ अब हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे पिक्चर में तो हमें एक और फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे। इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, ये तो वैसे के वैसा ही रहेगा क्योंकि अब इसका काम तो हो गया है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस आ गया है। अब डी ओवर डी एक्स ऑफ दीज टू फंक्शंस। ठीक है, प्लस हो रहा है तो सेपरेटली इन दोनों पे वर्क करेगा। ठीक है, मतलब सेपरेटली वर्क करेगा का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, क्योंकि हमने प्लस माइनस देखा है कि कैसे खुलता है डिफ्रेंसिएशन के लिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 5। नाउ एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन ये एक्स टू द पावर एन वाला आ गया ना, जो मैंने बताया था पहले कि एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन टू द पावर एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन है ना। एन यहाँ पर 2 है क्योंकि एक्स स्क्वेयर का निकालना है, तो 2 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2x टू द पावर 2 माइनस 1 इज 1, 2x होगा इसका 2x। अब यहाँ पे देखिए 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा भैया, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन तो हमने पढ़ा नहीं है। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होता है, क्यों, क्योंकि 5 तो एक लाइन होगी ना, चाहे इस एक्सिस पे हो इस एक्सिस पे हो, एक सिंपल लाइन होगी, और लाइन में तो कोई रेट ऑफ चेंज है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो रेट ऑफ चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू किसी भी चीज़, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, ओके, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 2x प्लस 0 यहाँ से हमारे को 2x ही मिल जाएगा,
और इसको रीअरेंज कर लेंगे तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस 5, ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन दिया है वो है कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक फंक्शन है कॉस एक्स और एक फंक्शन साइन एक्स है। ठीक है, कॉम्पोजिशन है यहाँ पे भी दो फंक्शंस का। तो चलिए अब इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स, वाई क्या है कॉस ऑफ साइन एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी पिक्चर कंसीडर करेंगे। अभी हम साइन एक्स को इग्नोर करेंगे, पहले बड़ी पिक्चर कंसीडर करके कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है। अब छोटी पिक्चर को भी भाई कंसीडर कर लेते हैं, ये थोड़ी ना छूट जाना चाहिए हमसे, क्योंकि चेन रूल कहता है कि हमें सबको साथ लेके चलना है, चेन बना के चलना है सारे डेरिवेटिव्स की। तो ये आ गया। अब ये तो वैसा ही रहेगा क्योंकि इसकी तो डिफ्रेंसिएशन हो चुकी है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इनटू के लिए ऐसा डॉट लगा देना है। ठीक है, ताकि ऐसा ना कंसीडर हो कि इसी का एंगल है, या फिर बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ये सेपरेटेड होना चाहिए इससे। कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। चलिए तो इसको रीअरेंज कर देते हैं, कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, ये आ गया हमारा आंसर। नंबर थर्ड में पूछा है साइन ए एक्स प्लस बी की डिफ्रेंसिएशन। तो सबसे पहले वही कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये हमारा वाई फंक्शन है ए एक्स प्लस बी। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट टू करना है, x के, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट, साइन ए एक्स प्लस बी को। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ देखो, यहाँ पे ये बड़ी पिक्चर कंसीडर कर रहे हैं हम साइन की। पहले इसको साइन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस और x की जगह पर क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब इसके अंदर भी तो फंक्शन है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक चेन बताते चलते हैं हम डिफ्रेंशिएशन की। ये देखिए अब ये तो डिफ्रेंशिएट हो चुका है, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पर अगेन प्लस के साइन से सेपरेटेड है, तो हम इसकी अलग अलग से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, ए एक्स अलग से प्लस डी बाई डी एक्स बी की अलग से डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी वैसा का वैसा ही, ए तो कांस्टेंट है और डी एक्स बाय डी एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है। कैसे 1 होती है, यहाँ देखिए x टू द पावर n की डिफ्रेंशिएशन x रेज टू पावर n माइनस 1 होती थी। यहाँ पर n की जगह क्या है, 1 है, तो पुट कर दो 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 और x टू द पावर 1 माइनस 1 इज 0, समथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे मैंने आपको करके भी बता दिया कि कैसे इसकी डिफ्रेंशिएशन 1 आ रही है। प्लस कांस्टेंट तो हमने पहले स्टडी कर लिया है कि कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ थी वो a ही बच गई, a इंटू 1 प्लस 0 a। अब इसको कर लेते हैं रीअरेंज, और ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो फंक्शन है वो है सीकेंट ऑफ टेंजेंट अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर भी एक और फंक्शन है, तीन फंक्शंस है, मतलब चेन्स 3 बनने वाली है हमारे पास आगे तक। तो एक एक करके पिक्चर्स को कंसीडर करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जूम इन करते रहेंगे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बोले तो टेंजेंट अंडर रूट एक्स। ठीक है, सीकेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, सबसे पहले सीकेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, हमने अभी तो किया था, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होता है। और सीकेंट एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स
टेंजेंट एक्स यहाँ पे लिख दिया। अब एक्स की जगह पर हमारे पास क्या है, ये चीज़ है, तो ये लिख देते हैं टेंजेंट अंडर रूट एक्स इंटू ये भी तो है टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स की जगह पे क्या है, ये है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सीकेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन लिखा है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, अब चेन रूल के अकॉर्डिंगली इस बड़ी पिक्चर को, सीकेंट एक्स की पिक्चर को अगर हम छोटा देखें, इसके अंदर कोई फंक्शन तो नहीं है देखें, तो हाँ इसके अंदर तो ये फंक्शन है, तो इसको तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को भी हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब ये चीज़ें तो वैसी की वैसी आएगी क्योंकि इसका काम तो हो चुका है, ये तो हो चुकी है डिफ्रेंशिएट। अब जो भी होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, ये लिखते जाएंगे बाद में, डी ओवर डी एक्स टेंजेंट एक्स। अच्छा, अब टेंजेंट एक्स की जो डिफ्रेंसिएशन होती है वो क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या है, ये है अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस फंक्शन में कोई और फंक्शन तो नहीं है, जूम करके देखो, हाँ है भैया, यहाँ पे हमको अंडर रूट एक्स दिखाई दे रहा है, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा अंडर रूट एक्स का। ये चीज़ वैसी की वैसी आ जाएगी, ये लिख लेते हैं। ओके, ये लिख लिया मैंने। अब ये देखिए ये सारी चीज़ें तो डिफ्रेंशिएट हो चुकी है, ये एज इट इज़ नीचे लिख लो और इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, देखिए अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 1/2। एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला हमारे को पता है, क्या होता है, एन जो कि है ये एक्स टू द पावर n-1, यानी कि 1/2 -1। ठीक है, क्योंकि n तो यहाँ पे 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर, दिस इज 1/2 -1 कितना हुआ 2, एलसीएम ले लो, ये -1/2 आ जाएगा, -1/2। अब माइनस है तो हम इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 2 एक्स रेज टू पावर 1/2, और एक्स रेज टू पावर 1/2 इज नथिंग बट अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, क्या आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स। ये आ गया हमारा आंसर। इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, ये आगे लिख लेते हैं 2 अंडर रूट एक्स, बाकी ये सारी चीज़ें लिख लो, सीकेंट स्क्वायर को भी पहले लिख लो। चलो, ये रीअरेंज करना ना करना आपकी मर्जी है, पर देख लो ज़्यादा सिस्टमैटिक सा दिखता है। और हाँ, ये डॉट बीच में लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप इसको डॉट नहीं लगाओगे ना तो ये कई जगह पे ऐसा दिख सकता है कि ये इसी का एंगल आगे है। ठीक है, तो इसलिए ये डॉट लगाना मत भूलना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमको फंक्शन दिया है वो है साइन ए एक्स प्लस बी ओवर, अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर आ गया है, डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आ गई है, तो मतलब कि इसका जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो हमारा क्वेश्चन रूल लगेगा, है ना। देखो कैसे, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये चीज़ जब हम करेंगे तो इसकी डिफ्रेंसिएशन में लगेगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, क्या है, u ओवर v इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर, u का डिफ्रेंसिएशन इंटू v माइनस u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन। चलो ये करते हैं, यहाँ पर u क्या है, ये चीज़ है, v क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से v का स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो भी है डिनोमिनेटर में। अच्छा, अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, u प्राइम है ना, u डेरिवेटिव है ना, इस चीज़ का डेरिवेटिव साइन ए एक्स प्लस बी का, साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव इनटू, अब देखो ये डेरिवेटिव में मत काउंट कर देना, ठीक है, ये अलग क्वांटिटी है और ये इनटू अलग है। ठीक है, इनटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस यू, अब वैसे ही आएगा
अब यू की क्योंकि पहले यहाँ पर कर चुके हैं ना, बार बार थोड़ी ना डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी ओवर डी एक्स वी की डिफ्रेंशिएशन की टर्न है अब कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसको कर देंगे हम डिफ्रेंशिएट। चलिए, अब ये चीज़ होगी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अब ये साइन बड़ा फंक्शन, मतलब ये फंक्शन है और इसके अंदर एक और फंक्शन है, तो सबसे पहले साइन एक्स को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, तो लिख देते हैं कॉस एक्स की जगह पर क्या है, ए एक्स प्लस बी है। अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ये जो अंदर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी इंटू ये अलग है। ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस टी, ये वैसा का वैसे है क्योंकि इसके साथ ना हमें डिफ्रेंशिएट करना है ना कुछ और। ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी। कॉस की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। नाउ इस चीज़ की अगेन डिफ्रेंशिएशन होगी डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसके अंदर ये फंक्शन है ना, इसकी डिफ्रेंशिएशन हो गई, फिर इस फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन की टर्न आएगी सी एक्स प्लस डी। होपफुली आपको विजिबल हो। ठीक है, ओवर में ये जो चीज़ है ये वैसी की वैसी रहेगी क्योंकि इसमें भी हमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करनी है। अब कर देते हैं इसको ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, हमने अभी अभी साइन ए एक्स प्लस बी का स्टडी किया कैसे आता है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाता है, यहाँ पे कर ही देते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी, वैसा का वैसा ही आएगा। ठीक है, अब ए यहाँ पर कांस्टेंट है, डी एक्स ओवर डी एक्स, डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस बी है यहाँ पे कांस्टेंट तो ये 0 होगा इसका डिफ्रेंशिएशन इनटू, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसका ना डिफ्रेंशिएट करना है ना कुछ और। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस लिख देते हैं साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे डॉट भी है। ठीक है, ये अलग अलग है, इनटू सी एक्स, अब सी यहाँ पर कांस्टेंट है, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है। ठीक है, डॉट 1 प्लस डी कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आ गई ओवर यही चीज़ लिख दो। नाउ इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, और क्या काम करेंगे हम, अलग अलग कर देंगे इसके बाद। ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया कॉस एक्स, ए यहाँ पर से ए ही बचेगा हमारे पास और ये चीज़ यहाँ पे आ गई, प्लस सी यहाँ से लिख दिया क्योंकि यहाँ से सी ही बच रहा है और ये टर्म्स यहाँ पे लिख दी। अब इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग करके लिख सकते हैं स्क्वायर, मतलब कि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो दिस इनटू दिस ऐसे करके लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस साइन है, मतलब ये जो अपॉन में चीज़ है ये दोनों के अपॉन में आएगी। अगर हम इस प्लस को अलग अलग करना चाहें कैसे करेंगे, ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम, ये चीज़ कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, प्लस सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी ओवर कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी। राइट, अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, जो बची हुई चीज़ है वो हम लिख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों के जो फंक्शंस है अंदर ये कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कॉस सी एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी कि हमको सीकेंट एक्स पुट करना ईजी हो जाए।
इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये वैसे ही बचा था और ये 1 अपॉन करके लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस c इंटू ये यहाँ पर ये एज इट इज़ लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे सी एक्स प्लस टी कॉमन चीज़ आ रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इस तरीके से लिख ले, और यहाँ पर ये चीज़ बच गई थी तो इसको अलग से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/cos x क्या होता है, नथिंग बट सीकेंट एक्स, और x की जगह तो ये है हमारे पास। साइन एक्स अपॉन सी कॉस एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स होता है, और x की जगह ये चीज़ है, और ये अगेन से 1/cos x क्या हो गया, सीकेंट सी एक्स प्लस टी। तो ये चीज़ें हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास a cos a x प्लस बी इंटू सीकेंट सी एक्स प्लस टी प्लस सी साइन a x प्लस बी इंटू टेंजेंट सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर नोटिस कीजिए दोनों का जो अंदर जो फंक्शन के अंदर फंक्शन था वो सेम है, ठीक है। टेंजेंट यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा ही है, ठीक है, टेंजेंट बनाने के लिए, इंटू सीकेंट सी एक्स प्लस डी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमारे पास दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे क्योंकि डॉट है तो ये तो एंगल नहीं है, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है तो मतलब कि हमारा कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रूल आने वाला है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम। चलिए फिर करते हैं। ओके, तो y का डेरिवेटिव वही लिख लेंगे, सबसे पहली डेफिनेशंस हमारी वही रहती है। तो d ओवर डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कहा है और ये फंक्शन हमारे पास ये है, तो करते हैं। चलिए सबसे पहले होगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू, एक बार प्रोडक्ट रूल आपके लिए रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे ये इसका ही डेरिवेटिव है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि सेकेंड फंक्शन का तो डेरिवेटिव नहीं है ना, सेकेंड फंक्शन तो एज इट इज है, प्लस दिस फंक्शन यू फंक्शन एज इट इज कॉस, क्योंकि अब टर्न है सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने की, डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वेयर एक्स टू द पावर 5, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉर्ट कर लिया। क्या सॉर्ट कर लिया, प्रोडक्ट रूल देख लिया लगा के। अब नेक्स्ट, अब इजी हो गई, अब वहीं पर आ गए हम जहाँ जो चीज़ हम कब से करते आ रहे हैं। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स की जगह एक्स क्यूब है इनटू, अब ये फंक्शन, इसके अंदर जो फंक्शन है अब उसकी टर्न आ गई, एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करने की टर्न, ठीक है, इनटू ये चीज़ अब वैसी की वैसी है क्योंकि इसको ना डिफ्रेंशिएट करना है ना ही कुछ और, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड फंक्शन है। अब साइन स्क्वायर एक्स की डिफ्रेंशिएशन, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, इसकी डिफ्रेंशिएशन तो हमने कहीं पढ़ी नहीं है, पर आप देख सकते हो कि ये एक्स की स्क्वायर से रिजेंबल कर रहा है, जहाँ पर एक्स क्या है, साइन एक्स टू द पावर 5 है और इसकी पावर क्या है, 2 है। इस तरह से लिख सकते हैं ना हम इसको। तो यहाँ पर x टू द पावर n का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1 हुआ 1, मतलब कि 2x लिख सकते हैं इसकी डिफ्रेंशिएशन हम, 2x यानी कि साइन x टू द पावर 5, ठीक है। अब अगेन इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी, अभी ये x था ना, तो अब इस चीज़ की डिफ्रेंशिएशन होगी अगेन, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर x का स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर की फॉर्म में इसको हमने देखा है, इसको देखने की कोशिश करो, ये एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो जब एक्स का स्क्वायर हमने लिखा, हमने लिख दिया यहाँ पर 2x, और अगेन इस एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया, और इसमें तो नॉर्मल केस में तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, पर इस केस में तो 1 नहीं है ना डिफ्रेंशिएशन, तो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है, साइन एक्स का क्यूब वैसा का वैसा ही, एक्स का क्यूब का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 3x स्क्वायर होता है, वैसे ही एक्स रेज टू पावर n के फॉर्मूले में डाल के देख लो, यही आएगा, इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस कॉस एक्स टू द पावर क्यूब, 2 भी है यहाँ पे, 2 ले लेते हैं बाहर, साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू, अब डिफ्रेंसिएशन वाले पार्ट में आ गए फिर से, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, लिख लो कॉस एक्स की जगह पर एक्स टू द पावर 5, अब अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, एक्स टू द पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन भी तो होना है भैया, चलिए, तो d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, अब ये लास्ट डिफ्रेंसिएशन बच गई है हमारे पास, ये सारा एज इट इज लिख लो, और इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 5x टू द पावर 4, करके देख लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर n की जगह क्या है 5, चलो करके दिखा देती हूँ, x टू द पावर 5, 5x टू द पावर 5 माइनस 1 इज 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, ये चीज़, ठीक है। चलिए, अब ये आ चुका है हमारा आंसर, बट स्टिल टू बी रीअरेंज कर लेते हैं, प्लस वाली टर्म पहले लिख लें या ऐसे ही लिख लो, यहाँ पर 3 आगे आ जाता है एक्स स्क्वायर, ये हम बस अरेंज करने के लिए लिख रहे हैं, आप किसी भी तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा उतना ज़्यादा हमें सॉल्व करने में इजी रहता है, तो अभी से ही प्रैक्टिस कर लो कि आप ऑर्गेनाइज्ड रखो चीज़ों को, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, सबसे पहले वही कर लेंगे, वही स्टेप है, लेट y इज इक्वल्स टू 2 cot x का स्क्वायर, अच्छा अब आप यहाँ पर देखिए अंडर रूट वाली चीज़ आ गई फिर से, तो अंडर रूट वाली चीज़ है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको 1/2 करके लिख लेते हैं, कॉट, ये बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट क्या होता है 1/2 ही तो होता है, 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, चलो बाहर ले लेते हैं इसको, अब डिफ्रेंसिएशन किसकी करनी है, इसकी, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वो वाला फॉर्मूला बन रहा है फिर से हमारे पास, कौन सा, 1/x रेज टू पावर n वाला, x ये है और n ये है, तो सिंपल x रेज टू पावर 1/2 के लिए क्या होता है, x रेज टू पावर 1/2 के लिए 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, ठीक है, और x क्या है यहाँ पे, ये चीज़ है, इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, तो मतलब कि ये चीज़ 2 इंटू 1/2, 2 तो कांस्टेंट है ना इसका, तो ये तो यहाँ पे ऐसे ही आ गया, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन मतलब x टू द पावर 1/2 की डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर की हुई है, 1/2 x की जगह क्या है, ये चीज़ है cot x का स्क्वायर, और साथ में क्या है -1/2, ठीक है, इनटू, अब इसके अंदर के फंक्शन की, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन भी तो होगी अगेन x की, तो मतलब इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अब d ओवर डी एक्स कॉट x का स्क्वायर, ठीक है, ये फंक्शन, ठीक है, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, और 1/2 माइनस का है यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट को टेंजेंट x का स्क्वायर इनटू, अब कॉट x का जो कॉट x है, यहाँ पे कॉट x दिख रहा है ना, कॉट x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, माइनस को सेकेंड स्क्वायर x, तो लिख लो यहाँ पर माइनस, ये चीज़ कर रहे हैं ना हम डिफ्रेंशिएट, कोसिकेंट स्क्वायर x क्या है यहाँ पे, x का स्क्वायर है,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास इनटू, अब ये बड़े फंक्शन की हो गई, जूम इन करो एक्स स्क्वायर के लिए, डी ओवर डी एक्स, एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन हमारे को पता होती है क्या होती है, 2x होती है। ठीक है, तो अगले स्टेप में ये कर लेंगे, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वैसा का वैसा ही क्योंकि अब ये डिफ्रेंशिएट हो चुका है, अपॉन में ये चीज़ थी, इनटू 2x, ये आ गया हमारा आंसर। इसको रीअरेंज कर सकते हैं आप, इक्वल टू माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर दिस थिंग, और ये लिख लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो बहुत ही ईजी होने वाला है क्योंकि अंडर रूट एक्स के साथ अब हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो चुका है। कॉस अंडर रूट एक्स, सबसे पहले कॉस एक्स लेंगे। ठीक है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स की जगह अंडर रूट एक्स है, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन वही हमने किया हुआ है, एक्स को हम लिख सकते हैं 1/1, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, और इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1, यानी कि -1/2, यानी कि 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन हमें पता चल चुका है, तो हम इसको पुट कर देंगे x इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। अब इसको कैंसिल मत कर देना क्योंकि यहाँ पर ये एंगल है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज होल इज अ डिफरेंट थिंग एंड दिस इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, बस इसको रीअरेंज कर दो ताकि आप इसको कट ना कर दो, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है प्रूव दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी अभी अभी पढ़ी थी कि कैसे हमने डिफरेंशिएबल कब होता है फंक्शन, जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू होता है राइट हैंड डेरिवेटिव के, और हमारे को पॉइंट जिस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है वो भी दिया हुआ है x इक्वल टू 1। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो क्या है, दिस वन, मॉड का फंक्शन है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं सबसे पहले, क्या आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, वही लेफ्ट हैंड से मतलब माइनस की साइड से अप्रोच करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एट सी था यहाँ पर, सी मतलब कि पॉइंट एट विच वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ओवर एक्स माइनस, यहाँ पे भी सी था, यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये चीज़ है, मतलब कि मॉड ऑफ एक्स -1 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा यहाँ पे 1 -1 ओवर, ऐसे लिख दो इसको, एक्स -1। अब ये चीज़ क्या आ गई, ये चीज़ तो 0 हो गई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव मॉड ऑफ एक्स -1 माइनस 0 ओवर एक्स -1। तो ये क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव एक्स -1 ओवर एक्स -1। अब इससे ज़्यादा क्या ये सॉल्व हो सकता है, नहीं, तो लिमिट पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर जब हम लिमिट पुट कर रहे हैं 1, तो 1 -1 तो 0 हो रहा है, मतलब कि हमारे पास 1/0 की कंडीशन बन जाएगी जो कि अनडिफाइंड होती है, और जहाँ पर भी ये कंडीशन हमारे पास अराइज होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, वी पुट, क्या, हम यहाँ पर लिमिट को पुट कर देते हैं h टेंडिंग टू 0, और x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, c प्लस माइनस h। ठीक है, तो क्योंकि ये माइनस की तरफ है, माइनस को अप्रोच कर रहा है 1 माइनस, तो यहाँ पे c माइनस h पुट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 1 माइनस c1 है ना, क्योंकि हमारे पास पॉइंट जो गिवन है जिसपे डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, सो 1 माइनस h
x की जगह पे पुट कर दिया, -1 पहले से था, ओवर x की जगह पे क्या पुट किया, 1 माइनस एच -1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ पे क्या बच गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ -h ओवर -h। अब आपको पता है मॉड के अंदर की कोई भी वैल्यू जब मॉड्यूलस खुलता है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो h ओवर -h आ गया, यानी कि ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, h से h कैंसिल, 1 -1 आ गया, और -1 में h टेंडिंग टू 0, h तो है ही नहीं, तो इसकी जो लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आ गया वो आ गया हमारा -1। अब सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव भी उसी तरह से निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट, राइट हैंड से अप्रोच करेंगे अब हम उस पॉइंट को जिस पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, f एट 1 ओवर x -1। ये हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था, ये हमने सॉल्व कर लिया था, यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो फंक्शन हमने सॉल्व कर ली थी यहाँ तक सॉल्व कर ली थी, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, ये चीज़ जब हमने सॉल्व कर ली थी यहाँ पे ये आया था हमारे पास, ये लिमिट पुट करने से पहले क्या, मॉड ऑफ x -1 अपॉन x -1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 पुट करेंगे लिमिट, तो यहाँ पे अगेन 1 -1 0, 1/0 वाली कंडीशन बन रही है, तो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे h टेंडिंग टू 0 एंड c प्लस होगा इस केस में, c प्लस माइनस h होता है ना, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे c प्लस h वाली वो आ जाएगी कंडीशन, और c क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 प्लस h पुट कर देंगे कहाँ पर, x की जगह पे। यहाँ पे आप लिख भी देना रीजन, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h सच दैट h टेंड्स टू 0 वेन एवर x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है। ये इस तरह से आपने रीजन दे देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या पुट कर रहे हैं हम, c प्लस h, c है 1 प्लस h -1 पहले से ही है, ओवर c प्लस h, c है 1 हमारे पास प्लस h -1, जो चीज़ कट रही है वो कैंसिल कर देते हैं, और ये आ गया अगेन हमारे पास h टेंडिंग टू 0, मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ h एंड दिस, तो यहाँ पे आ गया ये हमारे पास इक्वल टू h टेंडिंग टू 0, h ओवर h, जब मॉड्यूलस वो ओपन होगा ये चीज़ें कैंसिल हो गई और 1 बच गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 1, और यहाँ पे 1 बच गया है, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10th में हमसे पूछा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस थिंग इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो हमें फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस भी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको कॉन्टीन्यूअस प्रूफ कर देते हैं, या ये अगर कॉन्टीन्यूअस होता है तो डिफरेंशिएबल भी होता है, तो अगर हम इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करें तो ये कॉन्टीन्यूअस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करना ये है ना। तो अगर हमारे पास राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई तो मतलब हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 जब हम लेंगे तो ये हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। कैसे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 नेगेटिव दिस, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं पुट कर रहे, ठीक है, पहले कर रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच, एक्स की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 1 माइनस एच, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम h टेंडिंग टू 0 वाली चीज़ पुट करते हैं तो x किससे रिप्लेस हो जाता है, c प्लस माइनस एच से, जहाँ पर c क्या है हमारा पॉइंट जिस पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, या कॉन्टीन्यूटी, जो यहाँ पे हम कॉन्टीन्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब
अब हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पॉइंट से छोटा है, छोटा केस है, ठीक है, मतलब कि ये थोड़ा सा छोटा केस है, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा, इक्वल टू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है उस पॉइंट से पहले का। यहाँ पे किस पॉइंट के बीच में, 0 और 3 के बीच में, तो 0 और 3 के बीच में तो 0 1 2 3 आया, 3 भी नहीं आया, ठीक है, ये है। तो इससे पहले क्या है, इससे पहले तो 0 ही है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये आ गया 0, ठीक है। अब 1 पॉजिटिव होगा जब, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 प्लस एच, यहाँ पे 1 प्लस एच से हो जाएगा ना, क्योंकि 1 प्लस वाला हो कर रहे हैं कंसीडर, 1 प्लस एच क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच आ जाएगा वही नंबर 1, और जब 1 को करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1 ही, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ये वाली लिमिट है वो इस लिमिट के इक्वल नहीं है। क्या लिखोगे आप, हमारी राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे ये रीज़न भी दे देना कि हमने पुट किया है, क्या लिखना है, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एच सच दैट इफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव देन h टेंड्स टू 0। यहाँ पे भी आपने वही चीज़ लिखनी है, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच सच दैट इफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो f इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल, जो कि हमारे को प्रूफ करना था किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर। अब केस 2 है एट x इज इक्वल्स टू 2 पे। यहाँ पे भी फंक्शन हमारा वही है एफ एक्स दिस थिंग, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और x है बिटवीन 0 एंड 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमने निकाल ली इसकी ये वाली लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। एफ एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने उसी तरीके से पुट कर दिया, h टेंडिंग टू 0 पुट कर रहे हैं, तो x रिप्लेस हो जाएगा किससे, 2 माइनस एच से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे c माइनस एच से रिप्लेस होता है ना, और c क्या है 2, 2 पे कर रहे हैं ना हम चेक, 2 माइनस एच से रिप्लेस हो गया। अच्छा, अब ये क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो यहाँ पर थोड़ी सी छोटी वैल्यू क्या है, 2 से छोटा इंटीजर कौन सा हुआ, 1, ठीक है, 1 और 0 हुआ, पर ग्रेटेस्ट पूछा है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे x होना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 से पहले 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 इसकी वैल्यू, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ गया 1 के इक्वल। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे भी रीज़न दे देना, ठीक है, कि पुटिंग x इज इक्वल्स टू c प्लस एच सच दैट दिस इफ दिस थिंग हैपन्स देन दिस थिंग ऑल्सो हैपन्स, ठीक है। ये आप स्टेटमेंटल पार्ट लिख लेना, ओके। यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे, अब यहाँ पे प्लस है तो x किससे रिप्लेस होगा, 2 प्लस एच से, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी, जब हमारा ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो वही पॉइंट आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वही आती है, ठीक है। तो जब हम लिमिट पुट कर देंगे तो ये 2 आएगा। अब देखो क्या ये चीज़ इक्वल है, बिल्कुल नहीं, तो हम लिख देंगे कि सिंस हमारी जो लिमिट्स है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो भैया इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है वो ना तो कॉन्टिन्यू और ना ही डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 2 पर। ये आ गया हमारा आंसर, हैंस प्रूफ्ड। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।